हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसजीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउंस के बारे में। एक चार्ट ऑफ प्रोनाउंस बताता हूँ जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सेंटेंस किस प्रकार से, कैसे सेंटेंस में कर्ता किस रूप में आता है, कर्म किस रूप में आता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो हम देखते हैं चार्ट ऑफ प्रोनाउंस। देखें बच्चों, चार्ट ऑफ प्रोनाउंस, चार्ट ऑफ प्रोनाउन। इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें 4 प्रकार के केस होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसको बच्चों सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा होता है पजेसिव केस, पजेसिव केस, इसको अधिकार संबंधी कारक कहते हैं। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसको कर्म कारक कहते हैं बच्चों। अगला होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको देखेंगे। इसको देखेंगे बच्चों, ये देखें बच्चों, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इसको, नॉमिनेटिव केस को। इसको कर्ता कारक कहा जाता है, कर्ता कारक। इसको अधिकार संबंधी या संबंध कारक कहते हैं, इसको अधिकार संबंधी कहते हैं। इसको कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसका यहाँ पे बच्चे स्वयं या खुद की अंग्रेजी बनती है। यहाँ पर जो है इसको कृतवाच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कृतवाच कहते हैं, कृतवाच। रिफ्लेक्सिव को कृतवाच कहते हैं। इसको देखना बच्चों जरा, देखें बच्चों, इसमें सबसे पहले पर्सन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बच्चों? इसको देखेंगे, आई, आई आता है, वी आता है। कहोगे आई, इसका जो पजेसिव केस होता है बच्चों, आई का माई होता है, वी का अवर होता है। इसका जो कर्म कारक होता है आई का, वो होता है मी। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बच्चों, वो होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ। देखते जाओ, अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। वी होता है, इसका जो पजेसिव केस होता है अवर होता है। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, वो अस होता है। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है अवर सेल्वस, अवर सेल्वस होता है। इसका देखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए बच्चों। अब देखें जरा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होता है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बच्चों केवल एक ही होता है। वो कौन सा होता है? यू होता है। यू का जो पजेसिव केस होता है वो योर होता है। इसका जो कर्म कारक होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो यू ही बनता है बच्चों, वो यू ही बनता है। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसका देखेंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन देखेंगे। थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों? ही, सी, दे, इट,
इस सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन होते हैं। इसको देखें, ही का जो पॉजेसिव केस होता है बच्चों वो हिज होता है, हिज होता है। और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों इसका हिम होता है। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनता है वो हिमसेल्फ बनता है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या बनता है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ बनता है। इसका सी का देखेंगे, इसका हर होता है। इसका जो पॉजेसिव केस हर होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी हर ही होता है। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो बनता है हर सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ बनता है। दे का देखेंगे, दे का जो पॉजेसिव केस होता है बच्चों वो देयर होता है, देयर होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों वो देम होता है, देम होता है। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है बच्चों वो देयर शैल बनता है, देम शैल बनता है, देम सेल्वश बनता है। ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये योर सेल्फ जो होता है ना, इसको भी हम आप योर सेल्वश बना सकते हैं, योर सेल्वश बना सकते हैं। इट का देखें बच्चे, ये निर्जीव वस्तुओं में, जानवरों में इसको प्रयोग करते हैं। ये कर्ता के रूप में आता है, इट के रूप में। इसका जो पॉजेसिव केस होता है बच्चों वो इट्स होता है, क्या होता है, इट्स होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों वो इट ही होता है। इसका जो रिफ्लेक्सिव केस होता है बच्चों वो होता है इट सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको समझेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये तीनों के तीनों, चारों के चारों क्या है, ये सभी के सभी ये थर्ड पर्सन है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों हम इनकी जो है प्रक्रिया समझते हैं। ये दरअसल क्या है, जो हमारे सेंटेंस आते हैं उस सेंटेंस में ये कर्ता के रूप में किस प्रकार से आते हैं, हिंदी के रूप में कैसे आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। दरअसल क्या है, मैं ये सोचता हूँ जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, और आई जो बनता है वो बनता है मैं घर जाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या बन जाती है, आई कर्ता के रूप में आए। लेकिन आवश्यक नहीं है बच्चों कि हिंदी के सेंटेंस में वो कर्ता के रूप में मैं आए, हो सकता है मुझे आ जाए, हो सकता है मुझे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आज हमको समझना है किस किस रूप में ये कर्ता के रूप में आ सकते हैं बच्चों, ये समझना है। ये कर्ता कारक होते हैं, ये कर्ता के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है इनको, ये कर्ता के रूप में लिखा जाता है। ये अधिकार संबंधी होते हैं बच्चे, अपना अपनी की अंग्रेजी इससे बनती है। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। दरअसल क्या है कि जो पॉजिटिव केस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि माई भी हो गया, मेरा, और दरअसल मेरा एक दूसरा प्रकार भी होता है जिससे मैं कहता हूँ दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। लेकिन मैं क्या दूँ, दिस हाउस इज माइन। तो देखिए माइन क्या है, एक स्वतंत्र हो जाता है, जबकि माई क्या है एक नाउन के साथ में जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। चलो बच्चों देखते हैं जरा इसका, अगर आपको ये वाला देखना हो तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए वही चीज़ है, ठीक है, उसी प्रकार से लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसको कर्ता कारक कहते हैं, इसको कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसको अधिकार संबंधी कहते हैं बच्चों, अधिकार संबंधी कहते हैं, ये कहते हैं। ये कर्म कारक है, कर्म कारक, ये स्वयं की अंग्रेजी बनती है, ये कृतवाच्य होता है बच्चों। यहाँ जो है स्वयं की अंग्रेजी बनती है या खुद की अंग्रेजी बनती है। ये रिफ्लेक्सिव केस होता है, ये कर्ता से संबंध होता है, इसलिए इसको कृतवाच्य कहा जाता है। देखिए बच्चों, आई है, आई एक क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। वी क्या है, एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और इनको जो है कर्ता के रूप में आप कहोगे क्या मैं आता है अकेला, मैं, जी नहीं, ये गलत फहमी होती है। क्या माई अपना अपनी की अंग्रेजी के रूप में आएगा, क्या मेरा के रूप में आएगा, तो कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें समझना है। क्या यहाँ पे केवल मुझे के रूप में आएगा, क्या कर्म है, क्या मुझे के रूप में लग सकता है, आवश्यक नहीं है। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताने वाले हैं, ये सारी चीज़ें देखना है। बस इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि कर्ता जो यदि आई आता है तो इसका पॉजिटिव केस माई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। यदि आई को कर्म के रूप में लगाना है तो मी लगाना है। यदि कर्ता के रूप में आई आया है तो कर्म के रूप में हम मी लगाएंगे। यदि कर्ता के रूप में वी आया है तो इसको कर्म के रूप में अस लगाएंगे।
यदि यू कर्ता के रूप में आया है तो कर्म के रूप में अभी हम क्या लगाएंगे, यू ही लगाएंगे। यदि ही कर्ता के रूप में आया है तो कर्म के रूप में हम हिम लगाएंगे। यदि सी कर्ता के रूप में आया है तो इसका हर जो है कर्म के रूप में लगाया जाता है। यदि इट कर्ता के रूप में आया है तो इसका कर्म भी इट ही लगाया जाता है। यदि दे कर्ता के रूप में आया है तो इसका कर्म देम लगाया जाता है। यदि कर्ता आई के रूप में आया है तो इसका अधिकार संबंधी मेरा की अंग्रेजी, मेरा अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। वी के साथ अवर लगाते हैं बच्चों अपना अपनी की अंग्रेजी। यू के साथ योर लगाते हैं, ही के साथ हिस लगाते हैं, सी के साथ हर लगाते हैं, इट के साथ इट्स लगाई जाती है अपना अपनी की अंग्रेजी या उसका उसकी की अंग्रेजी। अभी सारी चीज़ें देखेंगे। दे के साथ देयर लगाते हैं अपना अपनी की अंग्रेजी। और जरा देखें, यदि कर्ता आई है और उस वाक्य में यदि स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी माई सेल्फ लिखी जाती है। वी आ जाए तो क्या लिखा जाता है, अवर सेल्व्स लिखा जाता है। यू आ जाए तो इसका योर सेल्फ या योर सेल्फ्स लिख सकते हैं। ही आ जाए तो हिम सेल्फ लिख सकते हैं। और सी आ जाए तो इसका हर सेल्फ लिखा जाता है। किसकी अंग्रेजी, स्वयं की अंग्रेजी। जब किसी वाक्य में अगर इस प्रकार के कर्ता आए तो इनकी अंग्रेजी ऐसे बनाई जाती है, स्वयं की अंग्रेजी सबसे बाद में बनाई जाती है, ध्यान रखना। सी आ जाए तो हर सेल्फ बनाते हैं, इट आ जाए तो इट सेल्फ बनाते हैं, और दे आ जाए तो देम सेल्व्स बनाते हैं बच्चों। ठीक है, चलो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आज। सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे थर्ड पर्सन के बारे में समझेंगे। इसको नॉमिनेटिव केस में समझेंगे, इसको पॉजिटिव केस में समझेंगे इन चीज़ों को, और इनको ऑब्जेक्टिव केस में भी समझेंगे। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी आप, ठीक है ना। इसको अपन कृतवाची के रूप में भी समझेंगे, स्वयं की अंग्रेजी के रूप में भी। चारों को आज हम समझेंगे अच्छी तरह से। चलिए बच्चों इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए देखें बच्चों, देखिए ही कर्ता के रूप में आता है बच्चों, किसी वाक्य में कर्ता के रूप में आता है। और कर्ता के रूप में हिंदी में किस प्रकार से कर्ता आ सकता है, ये सबसे बड़ी समस्या है, ये जानना जरूरी होता है। देखिए कभी कभी कर्ता के रूप में ही आ सकता है, वह आ सकता है, उसने आ सकता है, उसे आ सकता है। बोले कैसे आएगा, बोले देखिए वह आता है, देखो वह क्या है, कर्ता है। कौन आता है, बोले कर्ता है, तो कैसे बन जाएगा, बोले ही कम्स, ही कम्स बन जाएगा। अब देखिए उसने कल मुझसे बात की, अभी पता था आपको केवल कर्ता के रूप में वह आता है, उसकी अंग्रेजी ही बनती है। लेकिन भैया ये उसने के रूप में भी आता है, कर्ता के रूप में। देखो जरा, उसने कल मुझसे बात की तो उसने की अंग्रेजी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, ही बनेगी। ही टॉक्ड, ही टॉक्ड, ही टॉक्ड टू मी एस्टरडे, एस्टरडे। बोलो समझ में आया। बोले कि जरूरी थोड़ी है कि वह आए, उसे आए, उसने आए, तो कैसे, बोले उसी के रूप में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, उसी के रूप में भी आ सकता है। देखो उसे मेरे घर पर आना चाहिए, शुड का प्रयोग आ गया बच्चों, उसे। तो यहाँ पे भी अभी क्या आता था, उसे कर्म के रूप में आता था। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने दिमाग से ये चीज़ें निकालना कि उसे केवल कर्म के रूप में ही आता है, यह जरूरी नहीं है, ये कर्ता के रूप में भी आ सकता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, बोला ही शुड आना चाहिए, ही शुड कम, ही शुड कम, कहाँ आना चाहिए, कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस, या कम एट माई होम भी कर सकते हैं आप, कम एट माई होम भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हो गया था आपका कौन सा केस था बच्चों, ये नॉमिनेटिव केस था, ये था नॉमिनेटिव केस था, नॉमिनेटिव केस था। अब ये देखिए कौन सा केस आ गया, ये आ गया आपका पॉजिटिव केस। ये कौन सा है, पॉजिटिव केस आ गया, पॉजिटिव केस आ गया। पॉजिटिव केस में क्या होता है, ही का क्या बनता है बच्चे, हिस बनता है पॉजिटिव केस में। अब देखिए जरा पॉजिटिव केस में कैसे, जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें किस किस रूप में आ सकता है, ये उसका उसकी के रूप में आ सकता है, अपना अपनी के रूप में आ सकता है ना, अपना अपनी के रूप में आ सकता है। तो क्या लगाएंगे, उसके स्थान पर अपन हिस का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। चलो बच्चों, इसका पॉजिटिव केस के दो फैक्टर्स जो होते हैं बच्चों, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा तो मैं नेक्स्ट इसके 2 पार्ट बना के लाया हूं मैं, ठीक है। उसके अपना अपनी इस प्रकार की चीजें आती हैं। उसमें क्या करते हैं, अगर कर्ता ही आया है और अगर आ जाए उसमें उसका, उसकी, उसके, अपना अपनी, तो उसमें हिज लगाते हैं उसकी अंग्रेजी। देखो ऐसे, उसका नाम सोहन है, तो देखो his name is सोहन, is
सोहन, हिज नेम इज सोहन। देखो उसका नाम, उसका काम, इस प्रकार से ये सारी चीजें क्या करते हैं, हिज नेम लगाएंगे, है ना। अगला देखो, सोहन अपना बैग साफ करता है, अपना बैग आ गया। अब सोहन क्या है, ही ग्रुप का है बच्चों, ये किसका है, ही ग्रुप का है। सोहन क्या आ जाएगा बच्चों, सोहन, सोहन साफ करता है, क्लीन, सोहन क्लीन्स अपना बैग। अब जो ही में लगता है बच्चों वो सोहन में लगेगा, क्या लगेगा, हिज लगेगा, हिज बैग, हिज बैग। सोहन क्लीन्स हिज बैग। समझ में आया। ये पॉजिटिव केस के रूप में करता वह का पॉजिटिव केस क्या है, हिज है बच्चों। इसको देखेंगे। अब जैसे कि सी आ गया बच्चों, सी क्या है, सी ये स्त्रीलिंग में लगाते हैं वह के लिए, ये सारी चीजों में ये पुरुष के लिए लगाते हैं, सी स्त्रीलिंग में लगाते हैं। इसका अर्थ भी वह निकलेगा, इसका उसने भी निकलेगा, उसे भी निकलेगा। इसमें देखो वह आती है तो क्या हो जाएगा, सी कम्स, सी कम्स। अब उसने कल मुझसे बात की। अब जरा देखो, अगर स्त्रीलिंग में आता है तो बच्चे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बोले सी, सी टॉक्ड, सी टॉक्ड टू मी, सी टॉक्ड टू मी एस्टरडे, एस्टरडे। अगर बच्चों क्या है, लड़की है तो क्या लगाना पड़ेगा, अपना क्या लगाना पड़ेगा, उसने की सी लगानी पड़ेगी। ध्यान देना, क्या लगानी पड़ेगी, सी लगानी पड़ेगी। उसे मेरे घर पर आना चाहिए। यदि आप सी ग्रुप में जाते हैं तो उसे की क्या लगेगी, बोले सी, सी शुड, सी शुड कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस। यहाँ कम एट माई होम कर सकते हैं आप, हाउस नहीं लगाना तो एट लगेगा, फिर इसके बाद ध्यान रखना जी। देखें इसका जो सी का, ये बच्चे क्या है, नॉमिनेटिव केस में आता है। किस में आता है बच्चों, ये नॉमिनेटिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है। इसका नॉमिनेटिव केस है और इसका पॉजिटिव क्या होता है बच्चे, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव केस होता है। इसका किसका होता है, बोले सी का, हर होता है। इसमें क्या है, उसका उसकी अपना अपनी की अंग्रेजी क्या बनेगी, हर बनेगी। ध्यान देना, ठीक है ना, क्या बनेगी, हर बनेगी। जैसे मैं, अब जैसे मान लीजिए उसका नाम सीता है, अब मैंने बोला उसका नाम मोहन है, तो भैया मोहन है तो समझ जाना किस में चला गया, वो हिज में चला जाएगा। तो क्या हो जाए, उसका नाम, हिज नेम इज मोहन। लेकिन अब कहते हैं उसका नाम सीता है, हमको देख रहा है क्या क्या स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन है ना, स्त्रीलिंग। देखो जरा उसका नाम, तो यहाँ पे हिज नेम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हर नेम। क्या लगाएंगे बच्चों, हर नेम, हर नेम, हर नेम इज सीता, इज सीता, हर नेम इज सीता। अगला देखें, सीता अपना पेन लेती है। अब सीता क्या है, सी ग्रुप की है बच्चों, सी ग्रुप की है। सी के साथ अपना अपनी क्या लगती है बच्चों, हर लगती है। तो क्या हो जाएगा, सीता, सीता लेती है, टेक्स, सीता टेक्स हर पेन, हर पेन। तो ध्यान देना है, हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि हर का मतलब उसका उसकी भी होता है, अपना अपनी भी होता है। ये हिंदी वाक्यों में आता है, इनको चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से। एक चीज़ दिमाग में मत रखना कि कर्ता के रूप में केवल वह अकेला आएगा, नहीं आ सकता है, कभी उसने भी आ सकता है, उसे भी आ सकता है, ठीक है ना। अब इसका आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे इसका, देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव केस देखें। अब जो ही का कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। ही का कौन सा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस है ये। देखो ये ऑब्जेक्टिव केस हिंदी वाक्यों में कैसे आएगा, उसी के रूप में आ सकता है। कैसे आ सकता है बच्चों, उसी के रूप में आ सकता है, उसको के रूप में आ सकता है, उससे के रूप में आ सकता है, पुरुषवाचक में आएगा। किस में आएगा, पुरुषवाचक। कैसे, मैं उसको पढ़ाता हूँ, मैं उसको पढ़ाता हूँ, आई टीच, आई टीच किसको पढ़ाता हूँ बच्चों, उसको, हिम। अगर पुरुषवाचक में तो क्या बोलेंगे, आई टीच हिम, आई टीच हिम। देखो उसको पढ़ाता हूं। अब देखना जरा, मैं उसे बुलाता हूं, अब उसे आ गया, अभी उसको आ रहा था, अब उसे आ गया, तो क्या बनेगा बच्चे, आई कॉल हिम, आई कॉल हिम। अब देखो कैसे आ गया, मैं उससे बात करता हूं, मैं उससे भी आ गया। देखो उसे आया था अभी उसको आ गया, उससे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, आई क्या बन जाएगा, आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम बन जाएगा बच्चों। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो जरा इसका देखेंगे, ये भी किसका है, सी का। सी का कौन सा केस है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। सी का क्या है बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव केस है। इसको देखो जरा, बिल्कुल सेम करना है आपको, बिल्कुल सेम करना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है
वहाँ पे भी सेम हो जाएंगे। अगर मैं उसको पढ़ाता हूँ, अगर ये हर के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो क्या हो जाएगा, आई टीच हर हो जाएगा, आई कॉल हर हो जाएगा, आई टॉक टू हर हो जाएगा। समझ में आया ना? चलो अब देखें जरा बच्चों, स्वयं की अंग्रेजी, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये स्वयं की अंग्रेजी होती है बच्चे, क्या होती है, ये स्वयं या खुद की अंग्रेजी होती है, स्वयं या खुद की अंग्रेजी होती है। हिमसेल्फ किसका होता है बच्चों, जो ही का, ही यदि करता है तो स्वयं की अंग्रेजी क्या बनेगी, हिमसेल्फ बनेगी। इसको खुद कहते हैं या स्वयं कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बाद आता है बच्चे, ये पुरुषवाचक में आता है, ध्यान देना। और ये स्त्रीवाचक में कौन सा आता है बच्चों, स्त्रीवाचक में हरसेल्फ आता है। अगर सी करता है तो स्वयं की अंग्रेजी क्या बनेगी, हरसेल्फ बनेगी, ध्यान देना। ये स्त्रीवाचक में आता है, इसको देखेंगे। वह स्वयं अपना पाठ पढ़ता है, ही रीड्स अपना पाठ। अब ही के साथ अपना अपनी की बनती है, क्या बनती है, बोले हिज लेसन कब कैसे पढ़ता है बच्चे, स्वयं, तो यहाँ बन जाएगी हिमसेल्फ बन जाएगा। समझ में आया? मोहन स्वयं अपना पाठ पढ़ता है। अब जो ही ग्रुप का है मोहन, है ना, पुरुषवाचक है, एक करता है, एक ही लड़का है, तो क्या बन जाएगा, मोहन। जो ही में रहेगा वो इसमें रहेगा, मोहन पढ़ता है। मोहन रीड्स कैसा पढ़ता है, हिज लेसन कैसे पढ़ता है, स्वयं। हिमसेल्फ मतलब जो ही के साथ में स्वयं की अंग्रेजी लगती है, वो यहाँ पे भी मोहन, सोहन, कोई भी लड़का हो उसके साथ में लगेगी। यहाँ पे देखिए हरसेल्फ बच्चे, ये क्या है, बोले रिफ्लेक्सिव केस है। किसका है, रिफ्लेक्सिव किसका केस है, बोले सी ग्रुप का है। ये सी का रिफ्लेक्शन, सी के साथ में स्वयं की अंग्रेजी हमेशा हरसेल्फ बनेगी। खुद या स्वयं की अंग्रेजी स्त्रीलिंग में कैसे बनेगी, राधा स्वयं पत्र लिखती है, बोले राधा कैसे बनेगा, बोले राधा राइट्स अ लेटर कैसे लिखती है, बोले स्वयं लिखती है, बोले हरसेल्फ। देखिए वह स्वयं एक पत्र लिखती है, वह कौन है, बोले लड़की, सी ग्रुप की है। सी राइट्स अ लेटर कैसे लिखती है, स्वयं, तो इसमें भी क्या लगेगा, हरसेल्फ लग जाएगा, बोलो बच्चों समझ में आया? देखो जरा इसका देखें, अगला थर्ड पर्सन ही चल रहे हैं बच्चों, अभी देखो। अब थर्ड पर्सन दे आ गया बच्चों, देखिए वे उन्हें, अभी अपन क्या है, ये सोचते थे कि दे, और हिंदी वाक्यों में वे आ गया तो उसकी अंग्रेजी दे बनाना है। अब जरूरी थोड़ी है कि वे आ जाए, हो सकता उन्होंने आ जाए, हो सकता उन्हें आ जाए, ये कर्ता के रूप में आएंगे सब के सब। जी हाँ, ये आवश्यक नहीं कि उन्हें कर्म के रूप में अकेला आता है, ये कर्ता के रूप में भी आ जाता है। बस वाक्यों की जो संरचना होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है। अब ये अपन लोग अभी टेंस पढ़ रहे थे, अभी अपन जब यूजेस पढ़ेंगे ना, तो यूजेस में आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट मिलेंगी, है ना। ये सारी चीजें देखेंगे कर्ता के रूप में। देखो अभी देखते हैं, वे मेरी बात सुनते हैं, दे सुनते हैं, लिसन मेरी बात, लिसन टू मी। ध्यान देना बच्चों, वे मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मतलब मुझे सुनते हैं, दे लिसन टू मी, मेरी बात सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है ना। उन्हें समय पर आना चाहिए, देखिए आगे बच्चे, उन्हें आ गया, देखो कर्ता के रूप में आ गया, लेकिन यहाँ पे उन्हें की अंग्रेजी क्या बनेगी, दे मत बना देना, क्योंकि वो तो कर्म में बनता है, क्या बनेगा, दे बनेगा। जी हाँ, दे शुड कम ऑन टाइम, फुल स्टॉप लगाते हैं। उन्होंने कल झूठ बोला, देखो अब आ गया उन्होंने, तो कहोगे दे मत लगा देना, क्या लगेगा, दे लगेगा यहाँ पे। दे बोला, झूठ बोला, टोल्ड अलाय, कब बोला, एस्टरडे बोला, कल बोला, फुल स्टॉप लगा देना। अब देखो बच्चों, दे का, ये दे क्या है, बोले नॉमिनेटिव केस है बच्चों, क्या है, नॉमिनेटिव केस है। बोले इसका, ये क्या है, बोले इसका कौन सा है, मुझे पजेसिव केस है बच्चों जी, पजेसिव केस है। किसका है, पजेसिव केस है, किसका, बोले दे का। दे कर्ता के रूप में आता है, तो इसका संबंध कारक क्या होता है, उसका, उनका, उनकी, अपना, अपनी, उनका, उनकी के साथ नाउन यदि आ जाए और समझ जाइए बहुवचन है, तो क्या लगाना है अपन को, देर लगाना पड़ेगा। यदि दे के साथ अपना, अपनी आ जाए तो क्या लगाना पड़ेगा, देर लगाना पड़ेगा। ये देखो देर, उनके नाम सोहन और मोहन है,
उनके नाम सोहन और मोहन है, तो उनके नाम जरा देखो यहाँ पे क्या है, सोहन और मोहन दो आ गए ना, अपन को क्या दिख रहा है कि बहुवचन है, ये कैसा है बहुवचन, तो उनके का क्या बनेगा बच्चे, उनके का क्या बनेगा, देयर, देयर नेम कैसे हैं बच्चे, इज सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन। Their name are Sohan and Mohan. Sohan and Mohan. अभी इजेमर का यूज कराएंगे आपको तो सब समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। वे अपना कमरा साफ करते हैं, देखिए दे, अब दे के साथ में अपना अपनी क्या बनेगी, बोले देयर बनेगी, दे क्लीन देयर रूम। देखिए ये पॉजिटिव केस था, अपने अपनी क्या बनेगी, देयर बनेगी। देखो सोहन और मोहन अपने स्कूल जाते हैं, अब देखो करता कैसा आ गया, बहुवचन करता है ना, दे का होता है बच्चे, बहुवचन करता दो या दो से लड़के आ जाएं, दो या दो से लड़की आ जाएं, दो आ जाएं या दो से अधिक आ जाएं, या एक लड़का एक लड़की आ जाए तो बहुवचन करता माना जाता है, वो दे ग्रुप का माना जाता है, तो अपने अपनी अंग्रेजी क्या बनती है, देयर बनती है। सोहन एंड मोहन गो टू, अपने स्कूल जाते हैं बच्चे, देयर स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो बच्चे अब देखो इसका नॉमिनेटिव केस आ गया, नॉमिनेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया बच्चों। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक है। दे का कर्म क्या बनता है, देम बनता है। देम की हिंदी कैसे आती है वाक्यों में, बोले उनको के रूप में आ सकती है, उन्हें के रूप में आ सकती है, उनसे के रूप में आ सकती है, ध्यान देना इस चीजें। मैं उनको डांटता हूँ, देखो मैं उनको डांटता हूँ, अब मैं कह देता मैं उसे डांटता हूँ तो समझ जाना आई हिम, क्या मतलब हिम या हर, मैं उसे डांटता हूँ। अब मैं उनको आ जाए तो क्या बनाना है, देम बनाना है। आई क्या बनेगा बच्चे, आई डांटता हूँ, आई स्कोल्ड देम, ये बन गया, ये आई रिव्यू देम कर देना, ठीक है ना। मैं उन्हें, अब देखो उन्हें आ गया, अभी उनको आ रहा था, अब उन्हें कर्म के रूप में आ गया तो इसमें भी देम लगेगा, तो क्या बनेगा, आई दिखाता हूँ, शो, आई शो क्या दिखाता हूँ, अपना घर, माई हाउस, आई शो माई हाउस, आई शो पहले तो मैं उसे उन्हें दिखाता हूँ, आई शो देम माई हाउस, फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं उनसे बात करता हूँ, देखो अब आ गया उनसे, अगर होता मैं उससे बात करता हूँ तो हिम बनता, अब क्या उनसे बात करता हूँ तो क्या बनेगा, देम बनेगा। बोले आई टॉक्ड टू देम, ऐसे बनेगा बच्चों। अब देखो इसका रिफ्लेक्सिव केस देखेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव केस देखेंगे। इसमें क्या है, स्वयं की अंग्रेजी बनती है, किसकी अंग्रेजी बनती है, स्वयं की अंग्रेजी बनती है, खुद की अंग्रेजी बनती है। अगर दे करता आ गया या दे करता के रूप में दो नाम आ जाएं तब भी क्या बनेगी, स्वयं की अंग्रेजी देम सेल्फ बनेगी, देखो कैसे, विश्व फुटबॉल खेलते हैं, बोले दे खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, कैसे खेलते हैं, स्वयं खेलते हैं, बोले देम शैलस बनेगा, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखो सौरभ और गौरव खुद फूल तोड़ते हैं, देखिए दे के रूप में कैसे आया, दो नाम आ गए तो समझ जाना क्या बनना है, अपने अपनी की अंग्रेजी या स्वयं की अंग्रेजी क्या बनना है, क्या बनेगा, देम शैलस बनेगा, ठीक है। सौरभ एंड गौरव क्या करते हैं, खुद फूल तोड़ते हैं, प्लग अ फ्लावर्स कर दीजिए, फ्लावर्स कैसे तोड़ते हैं बच्चे, स्वयं तोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, देम शैलस बन जाएगा, देम शैलस, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए बच्चे अब एक इट का रह गया बच्चों, इसका देख लेने, एक थर्ड पर्सन रह गया हमारा, जो कि कैसा जानवर और वस्तु के रूप में यूज करते हैं। इट, ध्यान रखना ये नॉमिनेटिव केस है बच्चों, नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है,
नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस है ये कर्ता के रूप में आता है, वह के रूप में आता है, कर्ता केवल वह ही आता है, ध्यान देना इसका, ठीक है ना। जानवर वस्तु के लिए यूज करते हैं, वह तुम्हारा पेन है। तो अब बच्चे देखो अपन क्या करते हैं, दिस इज योर पेन, यही करते थे ना। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इट इज योर पेन, इट इज योर पेन। रियल बनता है ये सेंटेंस, इट बनता है वह एक अंग्रेजी यहाँ पे, क्योंकि कैसा है बच्चे, वह क्या है, ये किसके लिए, पेन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए वह मेरा कुत्ता है, तो क्या अपन क्या बना लेते हैं, बोले वह दैट इज माई डॉग, इस प्रकार से बनाते हैं, है ना, ऐसे बनाते हैं ना। हाँ, तो कैसे बनेगा, अब इसको बनाएंगे अपन इट इज माई डॉग, इट इज माई डॉग, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो जरा बच्चे, जो इट आया नॉमिनेटिव में आया, जो कर्ता कार्य के रूप में है, इसका जो इट्स होता है बच्चे, ये कहलाता है पजेसिव केस कहलाता है। किसका, इसका, इट का, ये कहलाता है पजेसिव केस, पजेसिव केस कहलाता है। और इट्स बनता है इसके अंग्रेजी, इट्स बनता है। ध्यान रखना, इट्स दो प्रकार का होता है बच्चे, एक होता है देखो इस प्रकार से इट्स, और एक होता है बच्चे इस प्रकार से इट्स, ये अपॉस्ट्रोफी लगा के बनता है, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ अलग। अभी दोनों चीजें हम बताएंगे बच्चों, ठीक है। देखें इसको, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, उसका, उसकी, अपना, अपनी। ये देखो जरा, इट्स का मतलब मेरे पास एक कुर्सी है, देखो जरा, मेरे पास एक कुर्सी, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। बोले उसकी एक टांग, देखो आ गया, उसका, उसकी देख कैसी थी, निर्जीव थी, निर्जीव वस्तु है ना। तो देखो उसकी टांग, उसकी एक टांग, तो क्या बनाएंगे, इट्स अ लेग या वन लेग, इट्स वन लेग, इट्स वन लेग कैसी है बच्चे, टूटी हुई है, इज ब्रोकन, इस ब्रोकन का प्रयोग क्यों हुआ बच्चे, ये आगे हम यूज में बताएंगे आपको, इसमें थर्ड फॉर्म क्यों लगी, ठीक है, ध्यान देना। इस ब्रोकन, देखो बच्चे, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका रंग काला है, देखो जानवर आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, फिर क्या कह रहा है वो, उसका रंग, अब कुत्ते की बात चल रही ना, उसका रंग, उसका, उसकी, देखो उसका, उसकी के साथ में यदि कोई नाउन आता है, उसका, उसकी साथ यदि कोई नाउन आता है, तो उसकी अंग्रेजी साथ में बनेगी। लेकिन क्या, अगर जानवर है, निर्जीव वस्तु है, तो क्या बनाना है, इट्स बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इट्स कलर, क्या हो जाएगा बच्चे, इट्स कलर, इट्स कलर कैसा है बच्चे, इज ब्लैक, इज ब्लैक। बोलो समझ में आया, बोले ये कहाँ लगता है बच्चे, इट्स कहाँ लगता है ना, कैसे लगता है अभी बताएंगे। इसका देख लें बच्चे, ये कर्म के रूप में देखें, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, कौन सा आ गया बेटा, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। अब इट कर्ता के रूप में भी काम करता है ये, और कर्म के रूप में भी काम करता है। देखो कैसे करता है, किस रूप में करेगा, निर्जीव और जानवर, उसी के रूप में करेगा, उसी के रूप में करेगा। निर्जीव है या कोई जानवर है तो कैसे, मेरे पास एक बगीचा, देखो मेरे पास, आई हैव अ गार्डन, आई हैव अ गार्डन, कॉमा लगाएंगे, मैं उसे पसंद करता हूँ, उस बगीचे को। देखो आई मैं उसे, अब उसे किसके लिए आया, बगीचे के लिए आया, निर्जीव है ना, तो इट का प्रयोग करेंगे उसे के लिए। देखो इट का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, आई लाइक इट। अभी मैं कह देता वो है लड़का है, वो है लड़का, दैट इज द बॉय, उसे क्या करता हूँ मैं पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो क्या आई लाइक हिम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निर्जीव वस्तु या जानवर है तो इट का प्रयोग करना है, मैं उसे पसंद करता हूँ। बोलो समझ में आ गया, ठीक है बच्चे। अब मैं कह दूं इसका कहाँ उपयोग करते हैं, इट्स का। अब मैं कह दूं यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है या घर है, बोले इट्स माई हाउस, इट्स माई हाउस। देखो बच्चे, इसको मतलब इट इज होता है इसका अर्थ होता है इट इज होता है बच्चे इसका अर्थ रियल में, ठीक है ना। ये चीज अलग है, ये कैसा होता है, ये पॉजिटिव केस होता है बच्चे, ध्यान देना। उसका, उसकी के साथ में निर्जीव वस्तु में कोई नाउन जुड़ जाता है तो इट्स लगाते हैं, है ना। यदि मान लीजिए अपना अपनी की आ जाती है कोई, तो उसमें भी अपन इट्स लगाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, बोलो बच्चों, ये समझ में आया आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको
फर्स्ट पर्सन से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन के बारे में पहले बता दिया मैंने। अगली वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आशा करता हूं बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।